बाबा श्री नीमकली के अनन्य भक्त प्रभु दयाल जी शर्मा आज हमारे घर उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा विनय चालीसा का रचना की गई है। हमारे भाग्य धन्य होते हैं और हम कृतार्थ होते हैं। हम ईश्वर की असीम कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमें आज का यह क्षण उपलब्ध हो पाया है, उनकी कृपा से, बाबा जी की कृपा से। और हम उनके आशीर्वचन सुनने के लिए उत्सुक हैं। दादाजी के द्वारा हम उनके आशीर्वचन सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम। दादाजी कैसे नीम बाबा जी आपसे मतलब मिलते थे, पूछो ना। मैं सर्वेक्षण था ITI। 5 जून 1940 का जन्म है मेरा, और 1965 में सितंबर के महीने में मैं घर से घूमने के लिए निकला। तो वहाँ लुटेरे हनुमान जी हैं वृंदावन में। मैंने वहाँ तक घूमने जाऊँगा, भक्ति भाव से नहीं, श्रद्धा से नहीं, इसलिए नहीं कि दर्शन करके आऊँगा, वैसे ही घूमने के लिए। रास्ते में ट्रेजरी के हेड क्लर्क मिल गए। उन्होंने पूछा रामाकृष्णा हुई। उसके बाद कुशल से पूछने के बाद वो बोले तो मैं बाबा नीम करोली के दर्शन किए। ये मैंने कहा नहीं, ऐसे ही घूमने गए कि बहुत बड़े महात्मा हैं, दर्शन करके उनसे किसी ने बताया। तुम्हें बहुत लाभ होगा। तो मैं उनके आश्रम गया, बजाय उधर जाने के, लुटेरे हनुमान जी तक जाने के। आश्रम पहुंचा, पूछा, आश्रम बन रहा था, जो उनकी सेवा में थे उनसे पूछा कि बाबा नीम करोली का आश्रम यही है कि हाँ बन रहा है। मैंने बाबा के दर्शन कराओ, तो वो बोले कि अच्छा रुको अभी आते हैं। बाबा जी मेरे सामने से निकल गए। मैंने कहा कोई भक्त हैं, ये सेठ हैं जो बाबा के दर्शन, वेशभूषा नहीं था साधु संत का उनका, और एक चद्दर ओढ़े हुए थे, धोती पहने हुए थे, जैसे कोई सेठ उनके दर्शन करने आया हो, ऐसा महसूस हुआ मुझे। निकल के सामने से प्रणाम भी नहीं किया मैंने उनको। फिर उनके सेवा में जो होते उनसे पूछा, मैंने बाबा आए नहीं कि अभी तो निकल के गए हैं। मैंने कहा अच्छा दर्शन कराओ। अच्छा ये संभावना नहीं थी कि मुझे दर्शन हो जाएंगे उनके। मैंने कहा यहाँ संपन्न लोग आते होंगे तो उनको दर्शन होते होंगे, और मुझे काय को दर्शन होंगे। अब वो अंदर गए, अब शंका मेरी और बढ़ गई। आए फिर कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर अंदर गए। मैंने अब मुझे दर्शन नहीं होने, ये तो यहाँ संपन्न लोगों को दर्शन देते होंगे, लेकिन मुझे आज्ञा हो गई तो बन के चलो दर्शन कर लें। अब वहाँ जा कर के बैठ गया, कुछ सवाल किए, कुछ का सवाल देकर कुछ सवालों का जवाब दे पाया, कुछ का नहीं। अफसरों के नाम पूछे तो आध्यात्मिक बात तो कुछ हुई नहीं। मैं गया था सत्संग के लिए, सत्संग नहीं हुआ। और उसके बाद कोई व्यक्ति मुझसे पहले बैठे हुए, उनसे कहा अच्छा तुम जाओ, वो तो उसके चुपचाप चले गए। फिर मुझसे कहा कुछ सेकंड में ऐसा तुम जाओ, सत्संग तो हुआ नहीं। अब मुझसे कहने जा रहा, मैंने निवेदन किया होगा वही ज़रा बैठने दीजिए, कि नहीं अब आज्ञा होगी जाओ। फिर मैंने दोबारा कहा तो बड़ी जोर से बोले कि नहीं अब जाओ आज्ञा होगी फिर आना। वो जोर से बोले। मैंने कहा ये तो महात्मा है, ये इस तरह से वो कह रहे थे बहुत बड़े महात्मा है, और ये भी कह गए थे अपने अफसर को दर्शन कराना। मैं गुस्सा में होकर के मैंने कैसे कहे महात्मा है ये, जितना बुरा सोच सकता हूँ वो सोच रहा हूँ उनके संबंध में, भला नहीं सोचा। अब मैं अफसर के पास गया अपने, तो मैंने ये मैं दर्शन करके आ रहा हूँ और वो जन आपको दर्शन कराने की कह गए हैं। वो चल पड़े कि मैं 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो हम दर्शन करे आए। सुबह प्रोग्राम बना लिया कि सुबह चलेंगे हम दोनों। मैंने ठीक है चलूँगा। सुबह गए तो दर्शन मिले नहीं। फिर मैं शाम को, मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। अच्छा वो बताऊँ, पहले घर पहुँचा। अच्छा मुझे ये पहले से ही वो थी, मुझे सोच के बाबा मुझे जैसे ध्रुव को गुरु मिले थे ऐसे ही गुरु मुझे मिले। और मेरे शिक्षा गुरु डॉक्टर चंद्रलाल पाराशर ने हाई स्कूल पास करने के बाद ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें महापुरुष मिलेंगे। तो मैं महापुरुष की खोज में था, वृंदावन पहुँचा। और इससे पहले ये घटित हुआ था कि मैं ITI के काम से सन 1964 में ITI आगरा आया, मद्रास वृंदावन से। और वहाँ से कुछ कागज दे करके जब घर में आगरे में घर लौट रहा था तो रास्ते में एक नंदी तमाशा कर रहा था। उसके मुट्ठी बांध करके मेरा काम होगा, काम होगा नहीं, मुट्ठी बांध करके पूछते हैं। तो मैं तमाशा देखने, कुछ पूछ रहा नहीं था मुझे, तमाशा देखने भी खड़ा हो गया। जब सब लोग पूछते तो उसने पूछा नंदी वाले ने कि भगवान किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो नंदी मेरे पास आके खड़ा हो गया।
अब मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, पर मुझे अच्छा लगा कि मेरे इन लोगों के में से मुझे लग रही है सम्मान हुआ। अब यहाँ किसको मेरा सम्मान हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, ये बताइए। और कितने लोग पैर पैर छू रहे थे, ये क्या है, उनको भी अच्छा लगा। सही। तो अब फिर उसने पूछा कि अच्छा 1 साल में भगवत विशेष कृपा किसके ऊपर होगी, फिर मेरे पास आके खड़ा हो गया और 1 साल में बाबा जी में नीम गरोई मिल गई। तो ये सत्य हुआ, पर विश्वास नहीं था मुझे उस समय। अब वो कथा शुरू होती है, अब मैं आ गया अफसर के पास। अफसर से जब कहा तो वो उछल पड़े। अब घर आया गुस्सा में। अच्छा, वो उछल क्यों पड़े, मतलब उनको? तो मैंने दर्शन नहीं किया, तू दर्शन कर आया। हाँ, अच्छा, इस बात की, हाँ। तुझे इतनी आसानी से दर्शन हो गया, मैं 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। ITI के प्रिंसिपल थे। जी जी जी, हाँ। घर में जैसे ही देहरी में पैर रखा है मैंने, तो मेरी मुंह से जबरन ये शब्द निकले हैं कि ये महापुरुष हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं। खुद ही निकली। वही शब्द कह रहा हूँ मैं आपसे। अब मेरा सब गुस्सा खत्म, वो करंट लगा कुछ शरीर में, वो मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा करंट लगा था। अब जैसे ही जबकि उससे पहले उनके मन में गुस्सा था कि कैसे होगी, और लेकिन घर जैसे ही आया मन परिवर्तित हो गया। अब खुद के जैसे घर। देहरी जैसे देहरी पौड़ी से आंगन में प्रवेश किया है, तो जो महाराज उनके दर्शन करके आ रहा था, वो स्वरूप मेरे हृदय में, जैसे आपको देख रहा हूँ, बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहा है। आपके घर में? हृदय में दिखाई दिए वो मुझे, हृदय में? घर में नहीं, हृदय में। जैसे हनुमान जी का चित्र देखते हो राम सीता का, वो स्थिति है। और वो नशा मेरा और बढ़ गया, अंदर से ये निकली आवाज़ की, अब तुम कल्प वृक्ष के नीचे आ गए, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी पूजा पाठ या जो साधन करते हो, तुम्हें कोई चीज़ कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम कल्प वृक्ष के नीचे आ गए। वाह, धन्यवाद जी। अब तो खुशी का मैंने जाना क्या मिल गया मुझे, मैं आपको बताऊँ खुशी में। अब ये इतना हो गया तो आनंद की, आप सबको आनंद हो रहे हैं, मेरे साथ आनंद हुआ। परमानंद स्वयं आके हृदय में विराजमान हो गए, इससे बढ़ के क्या चाहिए? गुरु भी मिल गए और भगवान भी मिल गए। अब ये संकल्प हुआ कि मैं उनकी स्तुति करूँ भगवान की, जैसे ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। हाँ, नहीं नहीं, कल चले जाएंगे, कल जाएंगे, कल चल जाए। रात्रि में भी वहाँ विश्राम करेंगे, अपने यहाँ विशेष तौर पे मिलने आए। हाँ, ये थे। मैं क्या कह रहा था? हाँ, आप बता रहे थे कि अब- जैसे ध्रुव की इच्छा थी, हाँ। वैसे आपकी इच्छा थी हाँ, कि... वो मुझे गुरु भी मिल गए, भगवान भी मिल गए। जी जी। तो रात को नींद नहीं आई है, उस रात क्या महीनों जगा रहा हूँ। फिर सोचा 2 दिन बाद मैं भूल जाऊँगा, मैंने स्तुति कर दिया। जी। और फिर मैंने बाई पोस्ट इसको भेजा है। नहीं, और वो संदर्भ बताइए ना कि आप किसी विशेष मतलब लेखक नहीं है, वहाँ आपसे लिखाया गया बाबा हाँ। खुद भी, मतलब वो साहित्यकार भी नहीं। मैं ना साहित्यकार हूँ, ना कोई लेखक हूँ, ना कोई अध्यापन काल में रहा हूँ, शिक्षा ना उससे पहले कुछ लिखा, ना उसके बाद में कुछ लिखा। कोई कविता नहीं लिखी आज तक उन्होंने, सिर्फ वो अपने आप ही लिखाया उन्होंने। बाबा जी ने लिखवा दिया। ये तो ITI में कैशियर थे। क्लरिकल वो था तेरा जब। हाँ, भेज दिया था मैंने, बाबा बाई पोस्ट भेजा उसको। उन्होंने 40